साल था 1853। ये वो साल था जब भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली थी। इंडिया, जो उस वक्त अंग्रेजों के राज में था, एक बड़ा बदलाव देखने वाला था। यह बदलाव सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी था। यह बदलाव बंदूकों और तलवारों से नहीं बल्कि भाप और लोहे से आने वाला था। भाप और लोहे की ये ताकत भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने वाली थी। रेलगाड़ी इंडिया पहुंच चुकी थी और देश की किस्मत बदलने का वादा कर रही थी। ये सिर्फ एक साधारण गाड़ी नहीं थी बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। अंग्रेज अपना राज मजबूत करने और सामान ढोने के लिए रेलगाड़ी को एक जरूरी चीज मानते थे। उनके लिए ये एक रणनीतिक कदम था जिससे वे अपने शासन को और मजबूत कर सकते थे। इंडिया इतना बड़ा था कि उसे एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी और रेलगाड़ी इसका जवाब थी। यह नेटवर्क देश के कोने कोने को जोड़ने वाला था। रेलगाड़ी के आने से इंडिया में एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये दौर था तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बदलते समाज का। लोहे के घोड़े, जैसा कि लोग इसे कहते थे, का आना लोगों के लिए हैरानी और डर दोनों लेकर आया। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे तो कुछ इसे खतरा। कई लोगों के लिए ये तरक्की की निशानी थी, आने वाले अच्छे वक्त का संकेत। ये उनके सपनों को पंख देने वाला था। दूसरों के लिए ये अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते असर को दिखाता था। ये उनके लिए एक नई चुनौती और संघर्ष का प्रतीक था। 16 अप्रैल 1853 को इतिहास बना। इस दिन ने भारत के परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे, जो अब मुंबई है, से चली और इसने एक नई शुरुआत की और इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने देश को एक नई दिशा दी। यह खास सफर बॉम्बे से ठाणे तक 34 किलोमीटर का था, 45 मिनट चला और इसने लोगों के जीवन को बदल दिया और इसमें 400 खुश यात्री सवार थे। ये यात्री इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे थे। ये पहला सफर रेलवे के कमाल का सबूत था। इसने दिखाया कि कैसे तकनीक लोगों को जोड़ सकती है। इसने दिखाया कि ये नई टेक्नोलॉजी देश के दूर दराज के इलाकों को कैसे जोड़ सकती है। यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी। पहली ट्रेन के सफर की खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई इस अद्भुत घटना के बारे में बात कर रहा था और पूरे देश में उत्सुकता जगा दी। लोग इस नई यात्रा के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। हर तरह के लोग इस नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़े और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए बेताब। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। इतने बड़े और अलग अलग तरह के इलाकों वाले इंडिया में रेल की पटरियां बिछाना आसान काम नहीं था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गर्म रेगिस्तान और उफनती नदियों से इंजीनियर्स और मजदूरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेलवे ब्रिज और सुरंगों का बनना इंजीनियर्स की काबिलियत और लगन का सबूत था। उन्होंने खराब मौसम, बीमारियों और मुश्किल हालातों से लड़ते हुए काम को जारी रखा। रेलवे सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये इंसानों की मेहनत का प्रतीक था, मिलकर काम करने और हार न मानने की ताकत का सबूत। तमाम मुश्किलों के बावजूद रेलवे नेटवर्क तेजी से फैला, उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से जोड़ता गया। हर साल रेलवे नेटवर्क बढ़ता गया और पूरे देश में फैलता गया। इसने लोगों और जगहों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा, दूरियां मिटाई और एकता की भावना बढ़ाई। रेलवे ने व्यापार को आसान बनाया, नए बाजार और मौके खोले। सामान की ढुलाई तेज और आसान हो गई, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। लोगों का आना जाना आसान हो गया, जिससे विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। रेलवे ने आधुनिक भारत को बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप को बदला। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया, अलग अलग पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के लोगों को करीब लाया। आज इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह नेटवर्क न केवल अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। 1853 में अपनी छोटी सी शुरुआत से इसने लंबा सफर तय किया है। हर दिन लाखों यात्रियों और टनों माल ढुलाई करता है। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के हर पहलू को छूती है। रेलवे ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पहचान को आकार दिया है। रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाली विविधता भारतीय समाज की विविधता का प्रतीक है। भारतीय ग्रामीण इलाकों में ट्रेन की छुक छुक की आवाज, इसकी सीटी की गूंज, प्रगति और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है।
यह आवाजें न केवल यात्रा का संकेत देती हैं, बल्कि विकास और समृद्धि का भी प्रतीक हैं। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में अपनी यात्रा जारी रखता है, भारतीय रेलवे इसकी जीवन रेखा बनी हुई है, जो इसके लोगों को जोड़ती है और इसकी प्रगति को आगे बढ़ाती है। यह नेटवर्क न केवल शहरों को जोड़ता है, बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। भारतीय रेलवे की कहानी मानव प्रतिभा की शक्ति और प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण विचार ने एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया, जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है।